प्रिय बच्चों, देखिए आपने पाठ 5 उठो पार्थ गांधी सवालों का पहला पेज पढ़ लिया था, जिसमें अर्जुन ने जो है युद्ध करने से मना कर दिया था। कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। कारण था कि उसके जो सगे संबंधी थे, मामा थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, जो उनके शिक्षक थे, वो सब युद्ध में दूसरी ओर थे। तो वो है कमज़ोर हो रहा था, इस ओर तर्क वितर्क करने लगे। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मेरे अंग अंग जो है शिथिल हो जा रहे हैं और मेरा मुख भी सूख रहा है। मैं गांडी मतलब धनुष उठाने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ तक हो चुका था, ये पेज भी होता है। उन्होंने कहा कि मुझे विजय भी नहीं चाहिए और मुझे कोई राज भी नहीं चाहिए और मैं अपने ही लोगों को मारकर तीनों लोगों का राज भी नहीं चाहता। तो ये बताया अर्जुन ने। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर पुत्र, हे वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों की जैसी बात कर रहे हो। कायरों मतलब होता है डर कर भागना। तुम अपने युद्ध क्षेत्र से डरकर, अपने धर्म से डरकर क्यों भाग रहे हो। तुम युद्ध स्थान में अज्ञान कैसे हुआ। तुम आज इतने अज्ञानी की तरह, जैसे तुम्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता मतलब कमजोरी है ना। दुर्बलता मतलब ये हृदय में जो तुम्हारे अंदर कमजोरी हो रही है, व्यर्थ की शंकाएँ उत्पन्न हो रही है, इनका त्याग करो। कहता है भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करे। मैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से किस प्रकार से कैसे करूँगा, बेंध सकूँगा, है ना। बेंध सकूँगा मतलब है उसको, है ना, छेद सकूँगा। तो अपने ही संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने जो है मेरे लिए कितना धर्म संकट है कि जिन्होंने मुझे खिलाया है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, वो सामने खड़े हैं, मैं उनको कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यह वीर धर्म नहीं है ना। हे अर्जुन, जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही धर्म है। यह कहा कि जो सामने खड़े हैं वो भले ही तुम्हारे गुरु हैं और भले ही तुम्हें उन्होंने अपने गोदी में खिलाया है, परंतु आज वो अधर्म पर चल रहे हैं, बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि सच्चाई का रास्ता नहीं है। तो वह आपको धर्म का साथ देना है, ठीक है। अधर्मियों का साथ देने वाले भी अधर्मी होते हैं, ठीक है। तो जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। और जो क्षत्रिय होता है, मतलब क्षत्रिय से मतलब यह है कि जो वीर होता है और वह क्या नहीं करता है, उसकी अगर ऐसा नहीं करता है कि अपने धर्म क्षेत्र से, युद्ध क्षेत्र से भाग उठता है, तो उसकी सर्वथा निंदा होती है। हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं उनका हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए, ना कि परिस्थिति से भागकर खड़ा होना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा। आने वाली संतति कहेगी कि अर्जुन कायर था। आगे आने वाली संतति कहेंगे कि अर्जुन कायर था, जिसने मोहवश ये जो है धर्म क्षेत्र को ठुकरा दिया, उसने पाप को बढ़ावा दिया। क्योंकि बुरा करना तो पाप है ही है और बुरा सहना उससे भी बड़ा पाप कहलाता है। तो यह कहा, जिस तरह से धृतराष्ट्र को दोष देते हैं कि वह सब कुछ सामने हो रहा था, परंतु वो साक्षी बने हुए थे। भीष्म पितामह को भी दोष देते हैं लोग कि वह सामने खड़े थे और उनके सामने पुत्रवधू का क्या हो रहा, मतलब उनके साथ गलत किया जा रहा था, है ना। तो वह सहन की कोशिश की जा रही थी। तो उनको सभी निंदा का पात्र बनाते हैं, आजकल सभी बनाते हैं। परंतु ये अर्जुन को कभी इस तरह से जो है, अर्जुन भी यदि यही करोगे तुम, तो तुम्हें भी निंदा होगी, ठीक है। अर्जुन ने कहा यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान। मतलब समान बात की उसने, जैसे हम लोग सोचते हैं यदि हार गए तो क्या होगा, इससे अच्छा परिस्थिति से भाग जाओ। नहीं, परंतु श्री कृष्ण जी ने कहा, ये देख सकते हैं युद्ध में किस तरह से श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। परंतु श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वीर पुरुष, हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते। युद्ध उनका धर्म है, धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत हो। क्या तुम नहीं जानते, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर तुम सोचो कि हार आ जाएगी तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। युद्ध आपका धर्म है ना। धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत, आपको इसकी चिंता नहीं करनी। वीर गति प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के द्वार खुला रहता है। तब श्री अर्जुन ने कहा, तो क्या मैं स्वर्ग के लिए युद्ध करूं देव। क्या मुझे स्वर्ग की इच्छा है तो अपने स्वार्थ के लिए क्या मैं अपने परिजनों का जो है खिलाफ जाऊं, ठीक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन फिर तुम भ्रम में पड़ गए हो।
कर्मवीर कभी भी फल की चिंता या कामना से कोई कार्य नहीं करते। तुम इसलिए कर्म नहीं कर रहे हो कि तुम्हें इनको मार करके आगे बढ़ना है, तो किसी कामना से नहीं, परंतु ये तुम्हारा धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है ना, समाज के लिए धर्म है कि तुम यदि सक्षम हो तो विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो तो तुम धर्म का साथ दो और अधर्मियों का विनाश में सहायक बनो। ठीक है, वे केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ध्यान रखो कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका फल प्राप्त करने में नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा और वीडियो बड़ी हो रही है और अगले वीडियो में मैं इसको पूरा करवा दूंगा। ठीक है, ओके, तो इसकी रीडिंग करते रहिए।